नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आप देख रहे हैं टीवी 45। आप जिस तस्वीर को अभी देखा वो गंगा आरती है। मैं इसमें मौजूद हूं किले घाट के पास। महाराज जी बताएंगे कि आरती का क्या महत्व होता है, गंगा जी की आरती का महत्व क्या होता है। महाराज जी डिटेल में बताइए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, हमारा नाम जय प्रयागराज। हमारा नाम गोपाल जी पंडा है। हम तीर्थ पुरोहित प्रयागराज हैं। ये हमारी आरती 365 दिन प्रतिदिन 6 बजे ये वीआईपी घाट संगम नोच पे होती है। अब रह गई पूजा और आरती की बात, तो भैया देखिए, आप जैसे सुबह उठते हैं अपना नित्य क्रिया एक है, तो इसी तरह भगवान को भी याद करने का, भगवान को भी ध्यान करने का एक क्रिया है। उस क्रिया में एक सुबह की आरती भोग पूजा है, एक शाम की आरती भोग पूजा है। तो शाम के संध्या आरती का एक अलग ही महत्व है। संध्या वेला की आरती में साक्षात नारायण विष्णु भगवान की आरती यहाँ त्रिवेणी तट पे होती है। यहाँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माँ और प्रयागराज महाराज के बीच में श्री वेणी माधव महाराज के साथ जब यहाँ पे विराजमान होते हैं विष्णु भगवान, तब उनकी यहाँ पे हम लोग उस बृहद रूप को यहाँ पे देखते हुए उनकी आरती यहाँ पे उतारते हैं। उनसे आरती करके हम लोग ये मानता है, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सब पापों को, हमारे सब कष्टों को, हमारे सब विकारों को, क्रोधों को दूर करो और आप अपने चरणों में अनंत क्षीर सागर में हमको भी एक जगह दो, जिससे हम इस माया रूपी संसार को छोड़ के आपके चरणों में अंतर ध्यान हो जाएं। अगर महाराज जी अगर जानना चाहूँ तो आरती कितने प्रकार की कराई जा सकती है। देखिए, आरती जितने भगवान है उतने प्रकार की आरती है। हर भगवान की अलग आरती है, हर पूजा की अलग आरती है। सत्यनारायण भगवान की आरती अलग है, विष्णु भगवान की आरती अलग है, त्रिवेणी माई की आरती। आरती मुख्यतः तो कई प्रकार की है। एक सुबह भोर की आरती होती है, एक मंगल वेला की 3-4 बजे आरती होती है, फिर शाम को भी आरती है। बहुत भक्त लोग दोपहर की भी आरती करते हैं, बहुत भक्त लोग शयन आरती भी रात को 9 बजे 10 बजे करते हैं। तो ये अपनी अपनी भाव है, जिस रूप में भगवान को जब आदमी याद कर ले। ये श्रद्धालु आते हैं कि आपको क्या स्पेशल भी आरती कराते हैं कुछ। स्पेशल कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे जो आए साथ में खड़े हो गए, ये है थमा दिए। कोई स्पेशल ना हम कहीं जाते हैं ना कहीं हम आते हैं, बस शाम को यहीं आते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं आरती करते हैं। बस ये हमारा धर्म है, ये हमारा पेशा नहीं है कि हम ये इससे कमाते नहीं है। ये तो हमारा भी एक शौक है कि प्रयागराज गंगा माई की आरती करना है बस। आपका लक्ष्य क्या है कि ऐसे एक कब तक चलेगा। जब तक हम जीवित हैं हमको भी मुक्ति चाहिए, हमको भी भैया भगवान के गंगा माई के शरण में चाहिए। हम सबको देते हैं तो हमको भी तो चाहिए। हमारे पास नहीं रहेगा तो हम खाली हो जाएंगे, कितना आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद हमको भी तो भगवान से चाहिए। भगवान गंगा माई, त्रिवेणी माई, प्रयागराज महाराज हमको जब उस लायक बनाएंगे तभी हम किसी को आशीर्वाद दे पाएंगे, तभी उसकी मनोकामना पूरी होगी, तभी वो हमको मानेगा। जब हम ही बिल्कुल ठन ठन गोपाल हैं तो हम किसको क्या देंगे। तो वही हम मानने आते हैं कि हे त्रिवेणी माई हमको भी मुक्त करो, और जो हमारे भक्त लोग आते हैं जो इस आरती में या इस प्रयाग में कहीं पे भी खड़े होके आपका नाम ले रहे हैं, उनको मुक्त करो, उनके कष्टों का निवारण करो। तो महाराज जी ये जानने की कोशिश करूंगा, आप फिल्मों में देखते हैं नहीं फिल्में। हाँ थोड़ा बहुत भैया, हम पंडा हैं, बैरागी नहीं हैं, हम तीर्थ पुरोहित महाराज हैं, तो हम तो भैया संसारिक है जी। इसी से एक क्वेश्चन है, मतलब अगर कहा जाता था कि कुंभ में जो आता है गुम होके जाता है, बॉलीवुड की फिल्मों ने काफी बदनाम किया, आप इस तरह किस तरह देखते हैं इसको। देखिए, गुम नहीं होता है। अब थोड़ी देर के लिए लोग एक दूसरे के नजरों से ओझल हो जाते हैं, तो उसी में लोग घबरा जाते हैं। ये प्रयागराज गंगा माई की कृपा है कि यहाँ आज तक खोए भी है ना, तो प्रशासन की यहाँ इतनी व्यवस्था है कि आपको अपने घर तक पहुंचा देती है, आपको अपने घर तक पहुंचा देगी। अगर कोई माता बहन बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ छूट भी जाता है तो प्रशासन उसको अपने पास रखती है, भोजन पानी, फिर उसका पता अगर वो बता सकते हैं तो ठीक, फोन नंबर जो जानकारी जैसे हो जाती है। अब तो आसान हो गया आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से उनको पता चल जाता है, तो प्रशासन खुद उनको अपने माध्यम से बस ट्रेन सबसे उनके घर तक आराम से पहुंचाती है। अब गुम नहीं होते हैं। पहले साधन विहीन था मेला, आज से 50 साल 100 साल पहले की कहानी पिक्चरों में आ रही है, तो 50 साल पहले भाई इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं। हमारा कहने का मतलब जो बॉलीवुड की फिल्में थी वो मतलब कुंभ को बदनाम किया जाता था कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ जाते थे, ऐसा मतलब। हाँ, पिक्चर में भी बदनाम किया गया। सनातन धर्म को तो हर जगह बदनाम किया जा रहा है आज भी। पिक्चरों में भी आप देखो, जितने गुंडा हैं, जितने डकैत थे, सब ब्राह्मण और हिंदू दिखाए जाएंगे, तो और कोई नहीं है।
मतलब अगर कोई हिंदू पूजा पाठ कर रहा है या ब्राह्मण है तो आप उसको या गलत कैरेक्टर का दिखाओगे या गलत कैरेक्टर के आदमी का नाम रखोगे उस पे। अब बहुत सारी फिल्में ऐसे हैं जो बदनाम कर रही हैं हमको लोगों को। आप दुनिया के कला दिखा रहे हो तो आप उसमें आपने दिखा दिया कि एक ब्राह्मण की एक ब्राह्मण बूढ़ा शौचालय के लिए विरोध कर रहा है। जनेऊ पहन के अक्षय कुमार के जो पिताजी बने हुए थे, तो वो ऐसा आप ब्राह्मण को क्यों बता रहे हो कि ब्राह्मण तो खुद समाज को बदलाव बताता है कि आप अच्छे चीजों को करो, भगवान को धारण करो, गलत कुरीतियों से दूर रहो। अब आप उसको ब्राह्मण को ही बदनाम करने पे उतारू हो गए हो, तो ब्राह्मण को बदनाम करोगे तो भैया संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण के ही हाथ में है जो इसको रोक पाएगा। तो महाराज जी एक चीज और भी जानना चाहता हूँ, कल योगी जी की कैबिनेट बैठक है यहाँ महाकुंभ में, तो आप किस तरह देखना चाहते हैं, किस तरह आप सोचते हैं क्या है? अगर प्रभु ये प्रयागराज हैं, देखिए हमारे सोचने या हमारे कहने से कुछ होता नहीं, हमसे बड़े बड़े वरिष्ठ ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन जो हमने अब की मेले में देखा, जो हमको आभास हुआ इस मेले में, 2019 का मेला योगी जी ने बहुत बढ़िया करवाया था, बहुत अच्छा लगा था कि हाँ आई। ये मेला कल्पवासियों का है, यात्रियों का है, जो गरीब आदमी लोकल बस ट्रेन से धक्का खाते हुए आ रहा है। आप उनके लिए विशेष कुछ करिए। उनको आप कहां से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से पैदल चला रहे हैं। बात हुई थी कि ऑरेंज पिंक बस चलेगी, यात्रियों को वहां से लाएगी, यहाँ छोड़ेगी, इनके लिए ये होगा, यहाँ व्यवस्था होगी, 10 रुपए का मुख्यमंत्री वाला भोजन बटेगा मेले में, कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई बीमार नहीं होगा। अब मेले में आप लोग खुद ही घूम घूम के देख लीजिए, भंडारा तो है, लोग भूखे तो नहीं मरते। ये तो प्रयागराज में 12 महीना कोई भूखा नहीं मरा, लेकिन बात है भूख के आगे भी कुछ चीज है। यात्री थक के आ रहे हैं, उनको आराम करने का क्या है? वीआईपी यहाँ पे कुछ नहीं है, खुले मैदान में लेटे रहे यात्री, बीमार पड़ जाएं। पहले यहाँ यात्रियों के लिए रैन बसेरा उसेरा अगल बगल हनुमान जी के मंदिर के आगे पीछे परेड पे बसा दिया जाता था। अब वो सब जगह कचौड़ी झुलना महंगा कर दिया, 1 करोड़ की दुकान, 2 करोड़ की दुकान, तो ये गरीबों की जगह बेच बेच के वहाँ मार्केट बन रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि थोड़ा मेले पे कल्पवासियों यात्रियों पे भी थोड़ा ध्यान दें, कि उनको भी संगम के निकट रहने का, संगम स्नान करने का, देखने का कुछ मौका मिले। ये उनके लिए भी एक अद्भुत क्षण है, वो भी आते हैं यहाँ पे इसी के लिए, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा रास्ता, एक कॉरिडोर बना दिया जाए कि भाई बाबाओं के लिए आपने बना दिया, बहुत अच्छा है, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ है, उनका सम्मान भी है। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके पीछे चल रहे हैं, गरीब भक्त है, उनके लिए भी तो कुछ एक छोटा सा 10 फीट 12 फीट का गलियारा होना चाहिए कि आप लोग इधर से जाओ नहा के इधर से चले आओ। अब वही सब समस्याएं हैं, यात्रियों को रोक देते हैं तो शहर जाम हो जाता है। मगर अब महाराज जी अगर यात्रियों को रोकेंगे नहीं तो फिर अगर गाड़ियों को नहीं रोकेंगे तो कैसे? फिर मेला में बहुत भैया गाड़ी रोको ना, 4 व्हीलर रोको, वीआईपीओ को भी रोको, सबकी रोको। मेले में वैसे भी देखिए, हम लोग पुराने हैं, जानते हैं, कुछ जानकारी हम लोगों को है कि मेले में वीआईपी प्रोटोकॉल मना था पहले जमाने में, कि यहाँ कोई भी स्नान पर्व के टाइम समय में 1 महीने जब खिचड़ी से और बसंत के बीच में कोई भी वीआईपी लोग जल्दी मूवमेंट करते नहीं थे, सब दूर और बचते भी थे और दूर भी रहते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि हर स्नान पर्व पे सब वीआईपी लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन उनकी व्यवस्था में उनको भाई, अब वो वीआईपी उनको भी जरूरत है, तो उसकी अनदेखी होती है यात्रियों के साथ। उनको ढकेला जाता है, 2-2 5-5 किलोमीटर घुमाया जाता है, तो उसमें यात्री थक के गिर पड़ते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब परेशान होकर रोड किनारे बैठ जाते हैं। वीआईपीओ को आप थोड़ा सा या ऐसा कुछ, प्रशासन खुद ही सब जानकार है, उनको ऐसी व्यवस्था दे कि पब्लिक को भी ना तकलीफ हो, वीआईपी को भी ना तकलीफ हो। एक के चक्कर में दूसरे को तकलीफ देना ये अच्छी बात हमको नहीं लगती है। हमारे बीच महाकुंभ में भैरव चेतन गिरी जी महाराज रुद्राक्षधारी बाबा, जो हमारे हिंदू आर्मी से भी जाने जाते हैं। आइए, अभी हमारे सनातन में हिंदू राष्ट्र के लिए पूरी घोषणा, सभी लोग संत महाराज लोग चर्चा में है, और अपने रुद्राक्षधारी जो भी आर्मी से भी हैं, बाबा कैसे हम कुछ अपना जानना चाहेंगे। ओम नमो नारायण। मैं हूँ भैरव चेतन गिरी रुद्राक्षधारी, सनातन धर्म में हिंदू आर्मी से। मेरा एक संदेश है, नवयुवक जो भविष्य है देश का, उनको सबके लिए
कि जो अपने माता पिता की सेवा से बिछड़े हुए हैं और जो सनातन को नहीं पहचान रहे हैं, जो भूले हुए हैं कि उनके अंदर एक अनुपम शक्ति है, फिर भी वो उसको जागृत नहीं कर रहे हैं और अपने पथ से भटक गए हैं। सोशल नेटवर्क के उसमें रह करके वो टिकटॉक क्या क्या बना करके और दुनिया की मूर्खता पेश करते हैं मोबाइल के माध्यम से। जिसका प्रचार करना चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, उसकी जगह वो उल्टा सीधा कुछ भी बना करके वो उसमें टिकटॉक में भेजा करते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। उन सब की जगह उनको सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। जो हमारे देश में अत्याचार हो रहा है, जैसे हमारे बांग्लादेश में ही, जी महाराज हमारे बांग्लादेश में ही हमारे भारत का हिस्सा है, हमारा भारत है जी, उसमें हमारा हिंदू राज्य होना चाहिए वहाँ पे। जी और नवयुवक पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि जो नवयुवक पीढ़ी है ये गौ रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, ये जो भविष्य है हमारा, ये सब एकाग्र हो करके गौ हत्या के प्रति निष्ठावान बने और उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। जहाँ पे भी गौ हत्या होती है वहाँ पे नवयुवक जा कर के उस चीज़ को बंद करवा दें। क्यों? कि हमारे भारत में गौ हत्या मान्य नहीं है। गौ हमारी माता है। हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिसका दूध से लेकर के गौमूत्र तक जिस मतलब कि सब अमृत बताया गया है, जिसके गोबर से आंगन लीप करके शुद्ध किया जाता है, भगवान की स्थापना की जाती है वहाँ। भी मेरी बात सुन रहे हो, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हमारी गौ माता की रक्षा करो, हमारी माता बहनों की रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा करो। हम लोग जो भी तपस्या करेंगे वो आपको जी जान से दान में देंगे। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।